तो जब ऐसी डेट ही नहीं आई है और आपके नोटिफिकेशन में रोज एनटीपीसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ रहे हैं, जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं या फिर जिनका हल्का सा कुछ बेसिक ही कवर है, हल्का सा बेसिक ही कवर है, इंसान ना खुद को बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है मैं कितना पानी में हूं और कितना नहीं हूं, और आप तैयारी करने बैठ रहे हो तो इससे आप अपना प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हो। दीज पेपर्स आर अवेलेबल फॉर डाउनलोड ऑन द ऑफिशियल आरआरबी साइट। कि मैं तो पूरा मई तक का प्लान लेके चल रहा था, एग्जाम तो मार्च में ही आ गई, या फिर मान लो मार्च में नहीं आई, बाकी लोग बता रहे हैं और लोग जल्दीबाजी में 3 महीने में ऐसे रगड़े जा रहे हैं, तभी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम को टारगेट रख के 20 दिन में अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, चलो 30 दिन मान लो, अभी तो टाइम बचा है ना। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको फॉलो करना। आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम की बातें चारों तरफ चल रही है। अगर आप लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इस माहौल से आप अच्छे से वाकिफ हो, लेकिन आपको अभी तक ये श्योर नहीं है कि एग्जाम होगी कब। फॉर्म तो लगा दिया, कब का ही लगा दिया फॉर्म तो, लेकिन अब एग्जाम कब होगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो जो बच्चे स्टार्टिंग से तैयारी करते आ रहे हैं वो तो वैसे कंफ्यूजन में है कि यार कब एग्जाम होगी, और जिन्होंने बिल्कुल तैयारी नहीं की है वो तैयारी छोड़ चुके हैं, वो ऐसे बोल रहे हैं, वो सोच रहे हैं यार अभी एग्जाम क्या पता कल ही आ जाए, कल ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं बचे, तो मैं एक काम करता हूं 2025 की तैयारी करता हूं, 2024 वाली नहीं करता हूं। तो ये सारे कंफ्यूजन जो हैं वो दूर हो जाएं तो अच्छी बात है ना। आप लोगों को पता होना चाहिए। देखो ऐसा है, ऑफिशियल डेट तो अभी आई नहीं है बिल्कुल भी, जब तक ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तब तक ऑफिशियल डेट नहीं आई है। तो जब ऐसी डेट ही नहीं आई है और आपके नोटिफिकेशन में रोज एनटीपीसी से रिलेटेड नोटिफिकेशन आ रहे हैं कि एग्जाम कब होगी, एग्जाम तब होगी, एग्जाम जब होगी, और आप लोग बार बार उनको खोल के देख रहे हो, ओपन करके देख रहे हो, लेकिन एग्जाम की कोई ऑफिशियल डेट नहीं है, तो इस सारे कंफ्यूजन को दूर करेंगे आज इस वीडियो में। इसके लिए मैं एक वीडियो पहले लेके आ चुका हूं, जो आप पीछे आपको स्क्रीन में दिख गया है। ये वीडियो आप लोग देखोगे, इसमें आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेंगी, देखना जरूर उस वीडियो को। अब बात करते हैं बाकी की, आगे की। देखो सर, आप पहले वीडियो लेके आ चुके हो, उसमें सब कुछ बता चुके हो, तो नया वीडियो लाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? वो वीडियो जैसे ही पब्लिश हुआ, आप लोगों के पास पहुंचा, उस पे कमेंट्स आए, उसमें मैंने अपने कॉन्टेक्ट नंबर दिए जो आपको मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो बच्चे मेरे से आराम से कांटेक्ट कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे कांटेक्ट करके बोला सर यहाँ एग्जाम की डेट मार्च में बता रहे हैं, अप्रैल में बता रहे हैं, आप बता रहे हो मई में, तो हम लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अब जो बच्चे मान लो एग्जाम मार्च में आ गई और मैंने आपको मई बता दिया, तो बच्चे क्या है, बच्चे ये सोचेंगे कि मैं तो पूरा मई तक का प्लान लेके चल रहा था, एग्जाम तो मार्च में ही आ गई, या फिर मान लो मार्च में नहीं आई, बाकी लोग बता रहे हैं और लोग जल्दीबाजी में 3 महीने में ऐसे रगड़े जा रहे हैं, एग्जाम है मई में, तो एग्जाम की ढंग से प्रिपरेशन ही नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें आप लोगों को कैसे निकलना है। मैं एक चीज बोलता हूं हमेशा, मैं चाहे कोई स्ट्रेटेजी बताऊं या फिर मैं कोई भी चीज ऐसी बताऊं जिससे आपको कोई फायदा होता है, तो वो सारी चीजें सब्जेक्टिव होती है। सब्जेक्टिव होती है मतलब हर इंसान के हिसाब से वो चीजें अलग अलग हो सकती हैं। तो इस सारे कंफ्यूजन को हम लोग कैसे दूर करें, तो देखो वो वीडियो जैसे ही आया, आपके कमेंट जैसे ही आए, मैंने भी बहुत सारे आर्टिकल्स देखे, इससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां थी सबको छान दिया 2 दिन के अंदर। उसके बाद मुझे लगा कि एक वीडियो लाना जरूरी है, इसलिए एनटीपीसी की ये जो एग्जाम की डेट है उससे रिलेटेड मेरे को ये वीडियो लाना जरूरी हुआ, और ये लास्ट वीडियो है इससे रिलेटेड। उसके बाद आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। तो बात करते हैं मुद्दे की। ये वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। मैंने पीछे एक आर्टिकल खुद की भाषा में लिखा है, और उसमें मैंने क्या लिखा है, जैसे मैंने आर्टिकल्स देखे ना जितने भी, उससे रिलेटेड मैंने ये लिखा है, परीक्षा की डेट्स अभी तक आधिकारिक रूप से घोषित नहीं की गई है। ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ये चीज अपने दिमाग में रखो। किसी का भी वीडियो देखो, आपके दिमाग में ये चीज होना जरूरी है कि अभी आधिकारिक कुछ भी नहीं है। अगर आपको कुछ भी आधिकारिक देखना होगा, कुछ भी ऑफिशियल देखना होगा, वो जाके देखोगे आप कहां, आरआरबी की वेबसाइट पे, वहां उस पे विश्वास करना। उसके अलावा आपको स्ट्रेटेजीज मिल सकती है, आपको
जैसे टीचर्स हैं वो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता सकते हैं कि एग्जाम कब आ सकता है, जो रेलवे का रवैया है उस हिसाब से बता सकते हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि परीक्षा 2025 की पहली तिमाही में आयोजित की जाएगी। और ये चीज मैंने जो देखी है, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स देख के खुद यहां लिखा। उन आर्टिकल्स की इंग्लिश में यहां पे लंबे लंबे में फोटोज लगा के वो मैं नहीं करना चाहता, उसका सार क्या है वो मैंने यहां लिखा है। मैंने मेरे वीडियो में बताया मई के हिसाब से, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताया, और मुझे तो मैं अपनी बात पे ये हूं कि मई में एग्जाम लगेगी। लेकिन जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इतने दिन से, वो कौन सी अप्रोच रखेंगे? और जो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, जिनको कम से कम 4-5 महीने तो चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग से करोगे तो टाइम तो चाहिए ना। तो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं बच्चों को, दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को। कौन कौन सी दो कैटेगरीज? ऐसे स्टूडेंट्स जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। मैं उन स्टूडेंट्स को क्या बोल सकता हूं? एक स्टूडेंट है वेल प्रिपेयर्ड है, या फिर प्रिपेयर्ड मान लो, जिनकी तैयारी चल रही है, ठीक है, जो मतलब एक टारगेट बना रखा है, उनको पता था, वो तो यही मान के चल रहे थे कि 2024 में ही एग्जाम हो जाएगी। तो जो बच्चे उस हिसाब से पढ़ रहे हैं वो एक कैटेगरी में आ गए, और दूसरे बच्चे वो हैं जो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, वो ऐसे मान के चलो वो बिल्कुल फ्रेश बच्चे हैं, ठीक है। फॉर्म तो लगा दिया, किसी के कहने पे फॉर्म तो लगा दिया, लेकिन अभी तक तैयारी शुरू नहीं की। तो ऐसे बच्चे क्या मान के चलेंगे? क्योंकि अभी तक कुछ ऑफिशियल नहीं है, अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, तो ऐसे बच्चे मान के चलेंगे मई में एग्जाम होगी। देखो स्ट्रॉन्ग इंटेंशन, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग जो चीज है, जो चीज आएगी, एग्जाम लगेगी, वो तो लगेगी मई में, ठीक है। लोग बोल रहे हैं मार्च अप्रैल की बातें बोल रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मैं देखो मैं अपनी राय दे सकता हूं, जितना मेरा एक्सपीरियंस है उस हिसाब से मैं बोल सकता हूं। तो मैं बता रहा हूं कि एग्जाम लगेगी मई में। लेकिन जो बच्चे पहले से वेल प्रिपेयर्ड हैं, उनको अभी ढीला नहीं होना है। जिनकी तैयारी चल रही है प्रॉपर तरीके से, उनको यहां पे आके ब्रेक नहीं लगाना है कि एग्जाम तो मई में होगी। वो अपना टारगेट लेके चलेंगे मार्च अप्रैल। उसका रीजन ये है, आधा मार्च आधा अप्रैल, ये मान के चलो आप, यानी कि मार्च के एंड में या अप्रैल के स्टार्टिंग में वो लोग ये मान के चलेंगे जिनकी तैयारी पहले से चल रही है। तो आप किसी की बातों में मत आओ, अपने आप को ढीला यहां पे बिल्कुल भी मत करो। हाँ मई में होगी एग्जाम, हो जाएगी तो देख लेंगे। अगर मार्च में एग्जाम नहीं आती है, अप्रैल में एग्जाम नहीं आती है, आप तो स्टार्टिंग से तैयारी करते आ रहे हो ना, आप तो तैयारी करते आ रहे हो, तो आप लोग इस चक्कर में क्यों पड़ो? आप मार्च अप्रैल मान के चलो, क्योंकि मैंने भी देखे हैं 50% आर्टिकल्स यही बोल रहे हैं कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी, और कुछ तो ये भी बोल रहे हैं फरवरी में हो जाएगी। लेकिन बोलने के कोई पैसे तो लगते नहीं है, ठीक है। लेकिन आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। मैं इतना बोल सकता हूं कि हर इंसान के हिसाब से, अब एक बात बताना मुझे, जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश है और उनकी एग्जाम आ गई मार्च में, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने उनके पास बचे। और जो बच्चे 3 महीने भी पूरे कहां बचे, मार्च में आएगी तो 2.5 महीने ही मान के चलता हूं मैं। तो 2.5 महीने में अगर एनटीपीसी की तैयारी होती ना पूरी बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करके, तो सब लोग ही तैयारी कर लेते। इतने जल्दी नहीं होता, क्योंकि आप सारा सिलेबस कवर करोगे, फिर उसके बाद मॉक दोगे, फिर आप अपना टाइम मैनेजमेंट करोगे, तो वो नहीं होता। इसलिए मैं उन बच्चों को बोल रहा हूं कि आप जीरो से तो स्टार्ट कर ही रहे हो, आपने अभी तक कुछ तैयारी तो की नहीं है। तो आपके पास जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल और मई, अगर 4-4.5 महीने का आपको अगर टाइम मिल जाए, तो अभी से आप लोग कर सकते हो। आप टारगेट लेके चलो मई का, क्योंकि मान लो 2024 में नहीं हुआ, 25 में तो होगा ना, 25 वाली एग्जाम में तो होगा। तो इसलिए यही से आप लोगों की तैयारी शुरू हो जानी चाहिए। और आपकी किस्मत बहुत अच्छी रही, किस्मत क्या, रेलवे का जो रवैया है ना इस टाइम पे, ये एग्जाम बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई। किसी ने ये भी नहीं सोचा था कि मार्च तक हो जाएगी एग्जाम, तो कोई ये भी नहीं सोच रहा मई तक हो जाएगी एग्जाम। तो आप लोग, अभी भी आप लोगों के पास टाइम है। मैं हमेशा उन बच्चों की बात करता हूं जो अभी तक कुछ स्टार्ट नहीं कर पाए हैं, मैं उन लोगों पे ज्यादा फोकस करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि जो मेरा ये मानना है कि जो पिछले 1 साल से तरीके से स्टार्टिंग से पढ़ रहा है, हर एक चीज को देख रहा है, मॉक लगा रहा है, सारी चीजें कर रहा है,
तो उसको कोई स्पेशल ज्ञान देके उसको भटकाने की तो जरूरत है नहीं। वो तो अपना पूरा प्लान लेके चल रहा है। चलो वो बच्चे मान के चल रहे हैं कि मई में मार्च में एग्जाम आएगी, तो ठीक है ना, मार्च के हिसाब से कर रहे हैं ना तैयारी। तो ये चीज मैं जोर देके बोल रहा हूं। मैं आगे और भी बातें करूंगा, एग्जाम के पैटर्न पे भी बातें करूंगा, जो पीछे वीडियो में हम लोग कवर नहीं कर पाए थे, उन चीजों के बारे में भी बात करूंगा। लेकिन पहले आप लोगों के ये कंफ्यूजन दूर हो जाने चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो बच्चे बिल्कुल स्टार्ट ही कर रहे हैं या फिर जिनका हल्का सा कुछ बेसिक ही कवर है, हल्का सा बेसिक ही कवर है, जिनको ये पता है कि यार ये चीजें आएंगी एग्जाम में, वो बच्चे मई का ही टारगेट लेके चले। और जिनको लग रहा है ना मार्च तक मेरा नहीं हो पा रहा, तो वो मई का ही टारगेट लेके चले। ये मैं बोल रहा हूं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि मैं 100% सही हूं, लेकिन मैं आप लोगों को गाइडेंस दे सकता हूं ना। मैं आप लोग, अगर मेरी बात आपको अच्छी लगे तो इसको फॉलो करना, नहीं अच्छी लगे तो मैं, जैसा मैंने आप लोगों को बोला, सब्जेक्टिव होती है, अपने दिमाग के हिसाब से चलो, अपने दिमाग जो चीज बोल रहा है उसके हिसाब से। लेकिन अगर आप उस काबिल ही नहीं हो अभी तक, क्योंकि आपने वो प्रिपरेशन ही नहीं की है, तो आप लोगों को नीड होती है कि कोई बड़ा आप लोगों को कुछ गाइड कर सके। तो मैं अब उन बच्चों के लिए वीडियो लेके आ रहा हूं, तो उनको जल्दी से फटाफट से इस वीडियो में कुछ चीजें बता देता हूं, जिससे मार्च तक या मई तक उन लोगों की प्रिपरेशन बिल्कुल सही से हो जाए। तो देखो क्या है, मैंने बोला आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की मैं बात कर रहा हूं। उसमें आप लोगों को ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि देखो, अथॉरिटी कौन सी होती है, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबी। इस चीज को, ये जो एनटीपीसी की एग्जाम होती है उसको आरआरबी कंडक्ट करवाता है, तो उसका नाम है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। उसके बाद नेम ऑफ एग्जाम क्या है, एग्जाम का नाम क्या है, आरआरबी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम, जिसको हम बोलते हैं एनटीपीसी, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज एग्जाम। अब लेवल ऑफ एग्जाम, ये एग्जाम स्टेट की होती है या सेंटर की होती है, तो ये एग्जाम होती है नेशनल, यानी कि सेंटर की एग्जाम है। नंबर ऑफ वैकेंसी, ये जब नोटिफिकेशन आया इसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, 11,558 वैकेंसीज है टोटल। उसके अलावा इसके अंदर पोस्ट कौन कौन सी आती है, देखो इसके अंदर पोस्ट आती है, एक तो अंडर ग्रेजुएट और एक ग्रेजुएट, यानी एक तो 12th लेवल की हो गई और ये ग्रेजुएशन के बाद की पोस्ट्स हो गई। तो 12th लेवल की जो पोस्ट है वो है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, ठीक है। उसके अलावा अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, उसके अलावा जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क। ये है अंडर ग्रेजुएट लेवल वाली जो भी पोस्ट है वो। उसके बाद ग्रेजुएट लेवल वाली कौन सी है, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, एक पोस्ट हो गई। उसके अलावा स्टेशन मास्टर की जो पोस्ट है वो भी ग्रेजुएशन लेवल में होगी। गुड्स ट्रेन मैनेजर, ये भी ग्रेजुएट लेवल में हो गई। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, ये भी हो गई। उसके अलावा सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पोस्ट है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हो, ग्रेजुएट एग्जाम दे रहे हो, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि एनटीपीसी में ये सारी चीजें होंगी। मैंने डेट की बात स्टार्टिंग में ही कर दी। कुछ लोग यहाँ आएंगे एग्जाम की डेट देखने, तो मैं चाहता तो इस वीडियो में ये सारी चीजें पहले बता के डेट्स लास्ट में बताता, ताकि आप लोग पूरा वीडियो देखो। लेकिन इस टाइप से मैं नहीं रखता। आप जो चीज देखने आए हो, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगती है तो आप अपने आप ही लास्ट तक देखोगे, समझ रहे हो मेरी बात। तो मैं वो वाला फंडा नहीं लगाता, जो बात बोलनी होती है वो मैं स्टार्टिंग में ही बोल देता हूं। उसके अलावा जो भी जानकारियां अभी दे रहा हूं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप एग्जाम देने जाओ ना, आप बस ये ही नहीं कि मुझे एग्जाम देके आनी है, फॉर्म लगाया, तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम किस चीज की है, मुझे किस तरीके से इस चीज की प्रिपरेशन कर रही है। मान लो 2024 वाली की आपकी प्रिपरेशन नहीं है, तो 25 वाली के लिए तो कम से कम आपका दिमाग प्रिपेयर होना चाहिए ना। तो एनटीपीसी के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल रही है साथ में। देखो अब उसके बाद में देखो आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम डेट 2024 ये रही, मैंने यहां डाली है आर्टिकल्स के हिसाब से मार्च अप्रैल 2025, ठीक है। और मेरा जो तरीका या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो ये बोलता है कि मई में एग्जाम आएगी। तो मैं
कवर कर रहा हूं ना। मार्च अप्रैल, मार्च में तो मैंने सीधी सी बात बता दी, मार्च में वो लोग मान के चलेंगे जिनकी तैयारी अच्छे से चल रही है, वो अपने आप को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे, मार्च के हिसाब से वो लोग अपनी प्रिपरेशन रखेंगे। और जो अपने जिसको लगता है मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो ये मान के चलो आपके चांसेस ये भी है कि एग्जाम मई में हो जाएगी। तो अच्छी बात लग रही है ये। इस तरीके से आप बिल्कुल सॉर्टेड हो, आप लोगों को कोई अभी कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो बस यही चीज मैं लेके आना चाहता था इस वीडियो में। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा, लोग आप लोगों को भटकाने के लिए बहुत आएंगे। मैं जो बात होती है मैं सीधी बात बोलता हूं कि अगर आपकी बिल्कुल ही तैयारी नहीं है तो क्या खाक कर पाओगे तैयारी? ठीक है, ऐसे भाग दौड़ में आप कब तक तो कोर्स कवर करोगे और कब तक ये सारी चीजें करोगे? मई के हिसाब से चल रहे हो, एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है, अब एकदम तरीके से कर पा रहे हो ना तैयारी, तो बस वही चीज है, वही चीज है। तो चलो आगे आगे चलता हूं मैं। क्या टोटल वैकेंसीज की मैंने बात की, उसमें है 11,558। ठीक है, ग्रेजुएट लेवल की उसमें पोस्ट है 8,113 पोस्ट। ये चीजें बहुत बार आप लोगों ने देखी होगी, लेकिन अभी एग्जाम की तैयारी आप लोग एक एग्जाम की डेट के हिसाब से कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। 8,113 पोस्ट हो गई। उसके अलावा 3,445 पोस्ट है ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट के लिए। ग्रेजुएट के लिए तो क्या हो गई 8,113, जिन्होंने कॉलेज कर रखी है उसके बाद वाला फॉर्म लगाया है उनके लिए पोस्ट है 8,113। और जो ग्रेजुएट लेवल अंडर ग्रेजुएट वाले हैं उनके लिए पोस्ट है 3,445। अगली जानकारी देखते हैं। अगली जानकारी है कि ये जो वैकेंसीज हैं वो कैसे डिवाइड है, कौन कौन सी पोस्ट के लिए कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, वो सारी जानकारी देखना। जो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रेजुएट लेवल वाली पोस्ट की, जिसमें मैंने आपको बताया गुड्स ट्रेन मैनेजर, स्टेशन मास्टर, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, इनके सब की कैसे कैसे पोस्ट डिवाइड है। तो देखो, गुड्स ट्रेन मैनेजर की है 3,144 पोस्ट, उसके अलावा स्टेशन मास्टर की है 994 पोस्ट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट है 1736। ये आगे भी डिवाइड है, आगे भी कैसे डिवाइड है कि आपकी कैटेगरी वाइज कैसे डिवाइड है वो भी मैं इस वीडियो में कवर कर लेता हूं। उसके बाद जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, उसकी है 1507 पोस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है 732 पोस्ट। ऐसे करके टोटल 8,113 पोस्ट है ग्रेजुएट लेवल वाली। तो आपके दिमाग में ये क्लियरिटी होनी चाहिए ना, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। चलो चलते हैं अगली जानकारी पे। अगली जानकारी आपकी स्क्रीन पे क्या है, इंपॉर्टेंट डेट्स जो अभी तक घटी है। मैं बोल रहा हूं ना, आपको एग्जाम के लिए सारी चीजें इस वीडियो में मिल जाएगी। कैसे क्या स्टार्ट हुआ, कैसे क्या खत्म करना है, वो सारी चीजें आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी। देखना क्या है, इसमें डेट्स आप लोगों को खुद को दिख रही है। नोटिफिकेशन कब आया था? 13 सितंबर 2024 को नोटिफिकेशन आया था। ये डेट्स हो गई किसकी? ग्रेजुएट लेवल की, और ये अंडर ग्रेजुएट लेवल की। तो ग्रेजुएट लेवल के लिए 13 तारीख को आया था, 20 सितंबर को आया था किसका? अंडर ग्रेजुएट्स वालों का। उसके बाद एप्लीकेशन कब स्टार्ट हुई थी? 14 सितंबर को हुई थी, और अंडर ग्रेजुएट वालों की हुई थी 21 सितंबर को स्टार्ट, ये भी आप लोगों को पता है। उसके बाद लास्ट डेट कब थी? 20 अक्टूबर को लास्ट डेट थी, और यहां पर 27 अक्टूबर को लास्ट डेट थी। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, मोटा माटी पता होनी चाहिए कि कैसे कारवां शुरू हुआ था और कारवां खत्म कैसे करना है। ये सारी चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो ये फीस की डेट्स हैं जो यहां लिखी हुई हैं। उसके बाद एप्लीकेशन मॉडिफिकेशन की डेट आ गई थी 23 अक्टूबर को, और उसकी आ गई थी 30 अक्टूबर को। किसकी? अंडर ग्रेजुएट वालों की। अभी यहां पर क्या है, एप्लीकेशन स्टेटस और आरआरबी एनटीपीसी एडमिट कार्ड, ये अभी टू बी अनाउंस्ड है, अभी अनाउंस कुछ नहीं हुआ है। ये सारी डेट्स का भी आप लोगों को इंतजार है। ये बात आप लोगों को समझ आई? अभी देखो, मैं सारे कंफ्यूजन आप लोगों के क्लियर करे देता हूं। अभी ये वैकेंसीज जो थी, जो मैंने आप लोगों को बताई, जो भी डिवाइड करके बताई, वो यहां पर और ज्यादा डिवाइड की हुई है। इसमें मैं बहुत ज्यादा वक्त जाया नहीं करूंगा। आप लोग चाहो तो, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मुझे लग रहा है कि बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, आपको नहीं भी दिखे तो ऐसा भी हो सकता है। इसमें क्या है, ये डिवाइड है। जैसे आरआरबी अहमदाबाद जोन में कितनी कितनी पोस्ट कैसे कैसे हैं, ये बताना नहीं है आप लोगों को, बस इतना यहां पर दिख गया, ये इसमें आ गया, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इतनी छोटी छोटी डिटेल्स को मैं थोड़ा ऐसे अलग अलग आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत लंबा मामला हो जाएगा।
टोटल वैकेंसीज आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हैं। आप लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये क्या चीजें हैं। देखो आपको बस इसमें ये जानकारी पता होनी चाहिए कि 3494 जो हैं वो हैं यूआर कैटेगरी की, और एससी की है 1180 पोस्ट, एसटी की है 635 पोस्ट, और ओबीसी की है 1994 पोस्ट। आप लोगों को ये पता होना चाहिए किस चीज में, ये जोन वाइज हैं, और टोटल कितनी हो गई 1994 पोस्ट हो गई ओबीसी की, और एसटी की हो गई 635, एससी की हो गई 1180, और यूआर कैटेगरी की हो गई 3494 टोटल पोस्ट। यह आप लोगों को पता होना चाहिए, ये ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो गई। चलो ठीक है, आगे चलते हैं। ये चलो वही जानकारी घूम के आ रही है पूरी, टोटल आप लोगों को ये पता हो गई। अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की 361 पोस्ट हैं, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की 2022 पोस्ट हैं, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 990 पोस्ट हैं। ये सारी जानकारी आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलो ठीक है, अंडर ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट हो गई 3445 पोस्ट। अंडर ग्रेजुएट लेवल की कितनी हो गई 3445 पोस्ट, और टोटल हो गई 11,558 ग्रेजुएट की और अंडर ग्रेजुएट दोनों की मिला के। जानकारी लंबी हो रही है, आगे चलते हैं। परीक्षा के पैटर्न पे हम लोग बात करते हैं, जो मैं पिछले वीडियो में भी कर चुका हूं। यहां ये वीडियो लेके आ रहा हूं तो ये चीजें आप लोगों को बता के चला जाऊं, क्योंकि आप लोग अगर ये मान के चल रहे हो कि मई में आप लोगों को एग्जाम देनी है, तो आप लोगों को ये चीजें पता होनी चाहिए। सीबीटी 1 की बात करता हूं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 की, उसमें मैथमेटिक्स के 30 सवाल हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 30 सवाल हैं, उसके अलावा जनरल अवेयरनेस के 40 सवाल हैं। टोटल 100 सवाल है, 100 अंकों के, हर एक सवाल 1 अंक का है, और आप लोगों को 1 घंटा 30 मिनट मिलता है इस एग्जाम के लिए। ठीक है, 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा आप लोगों को यहां पर मिल गया ये 100 क्वेश्चन करने के लिए। सीबीटी 1 हो गई, यानी कि आपका प्री हो गया। डिटेल में पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। उसके बाद सीबीटी 2 की बारी, तो सीबीटी 2 भी 1.5 घंटे की ही एग्जाम है। उसमें मैथमेटिक्स के 35 प्रश्न हैं, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 प्रश्न हैं, और 50 प्रश्न हैं जनरल अवेयरनेस के। पिछले वीडियो में ये यहां पे मैं बताते टाइम पे मेरे मुंह से निकल गया मैथ दोबारा। मैंने क्या बोला, मैथमेटिक्स में 35 प्रश्न, 35 प्रश्न रीजनिंग में, और 50 प्रश्न मैथमेटिक्स में। अब ये चीज मैंने यहां पर लिख दी थी, गलती मैंने एड्रेस कर ली थी कि मेरे मुंह से यहां पर मैथ निकल गया है, मेरे मुंह से यहां पर मैथ निकल गया है, मैंने गलती एड्रेस करके यहां लिख दिया था। लेकिन 1-2 आई जाते हैं असामाजिक तत्व, तो वो बोले सर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है। तो भी बेटा मैं पढ़ के थोड़ी बोलता हूं ये सारी चीजें, मुझे बस यहां ये पता चल गया सीबीटी 2 की बात कर रहा हूं, तो मैं जल्दी जल्दी बोल देता हूं, और मुंह से कभी कभी आप लोगों को बताने के चक्कर में निकल ही जाता है। गलती अगर मैं मेरी नहीं मानूं तब तो आप बोल भी सकते हो कि सर आप अपनी गलती नहीं, मैं अपनी गलती मान के लिख चुका हूं, सॉरी जनरल अवेयरनेस बोलना था यहां, और मैंने वो स्क्रीन पे लिख दिया। चलो कोई बात नहीं। इसमें टोटल 120 प्रश्न हैं, और 1.5 घंटे की एग्जाम है, यानी यहां पर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, यहां पर प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी गई, टाइम नहीं बढ़ाया है, यानी कि ये एग्जाम थोड़ी हार्ड हो गई। बस इतना ही फर्क है इसमें, बस इतना ही फर्क है इसमें। चलें आगे चलें। सीबीटी 2 हो गया। अब आपको पता चल गया सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। उसके आगे क्या, उसके आगे सीबीएटी, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। ये कहां कहां जरूरत पड़ेगी आपको। कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट सीबीएटी इज कंडक्टेड फॉर द स्टेशन मास्टर पोस्ट, यानी कि अगर आपको स्टेशन मास्टर की पोस्ट चाहिए तो उसके लिए सीबीएटी और लगेगा। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट is conducted for posts like junior accountant, assistant कम typist, senior clerk कम typist and senior time keeper। ये जो पोस्ट है उनके लिए आपको टाइपिंग की भी जरूरत पड़ेगी। आगे चलते हैं। अभी क्या है, हम आते हैं अपने सिलेबस पे, जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बात की थी, आपको मैंने सिलेबस बताया था। तो यहां जल्दी से आप लोग देख लो। जनरल अवेयरनेस सबसे पहला पार्ट, जो सीबीटी 1 में 40 नंबर का आता है, सीबीटी 2 में 50 नंबर का आता है। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल दोनों। उसके बाद जनरल साइंस, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी, ज्योग्राफी में इंडिया और वर्ल्ड दोनों का ज्योग्राफी। उसके बाद में इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज। उसके बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद स्पोर्ट्स,
स्पोर्ट्स के बारे में। उसके अलावा बुक्स एंड ऑथर्स, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, अवार्ड्स एंड ऑनर, कौन कौन से अवार्ड्स मिले हैं किसको, हाल ही में किसको मिले हैं, ये अवार्ड किसको मिला हुआ है वो, एब्रीविएशंस, मेजर फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज, यानी इकोनॉमिक्स में जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिक्स न्यूज एक तो आपके करंट अफेयर में हो जाएगी, उसके अलावा इकोनॉमिक्स में भी आ जाएंगी। बजट एंड 5 ईयर प्लान, यानी बजट और 5 साल का प्लान जो है उसके बारे में। उसके बाद इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड दियर हेडक्वार्टर्स, वो कहाँ कहाँ पर स्थित है वो सारी जानकारी। अब ये मैंने यहाँ क्यों दिया है कि आपके पास मान लो ये वाला स्क्रीनशॉट है और आप तैयारी करने बैठ रहे हो, तो इससे आप अपना प्रॉपर प्लानिंग बना सकते हो कि मैंने ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये देख लिया, ये देख लिया। अभी जब तैयारी करने जाते हैं ना तो जनरल अवेयरनेस का तो पता होता है, लेकिन उसमें क्या क्या आता है वो चीज़ें एक बार मोटा माटी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जो मैंने यहाँ आप लोगों को बता दिया। उसके बाद मैथमेटिक्स, वैसे तो मैथ पढ़ने बैठोगे शुरू से लेके एंड तक सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन अगर आपको देखना है कि मेरा कौन कौन सा टॉपिक हो गया, कौन कौन सा बाकी है, तो यहाँ आप मोटा माटी देख सकते हो। देखो क्या, नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, उसके बाद एवरेज, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम डिस्टेंस, प्रॉब्लम्स ऑन एजेज यानी कि आयु वाले प्रश्न, डाटा इंटरप्रिटेशन, एल्जेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन, ये वाले टॉपिक। अब ज्यादा डिटेल में मत घुसो, यहाँ ये सारे टॉपिक्स हैं, इनको नंबर से आप लोग देख लो, एक लिस्ट बना लो। जैसे मैंने यहाँ लिस्ट बना रखी है वैसे आप लोगों को लिस्ट बनानी है और टिक करते जाना है। जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता है कौन कौन से टॉपिक है, लेकिन जो चाहते हैं करियर बनाना, फॉर्म लगा दिया और अभी वो लोग फोकस करना चाहते हैं, तो ये वाली स्ट्रेटजी अपनाओ। टॉपिक्स ऐसे देखो, पढ़ने बैठोगे वहां कोर्स में तो इनका मान लो सब टॉपिक कोई हो गया, आपको लगेगा यार ये तो ज़्यादा टॉपिक हो रहे हैं। कहने का मतलब समझो कि ये ही चीज़ें हैं जो आप लोगों के दिमाग में होनी चाहिए। बाकी बाद में ये सारी चीज़ें कवर कर लो, उसके बाद आपके दिमाग में कोई चीज़ आती है तो वो बात अलग है। हमने किस किस की बात कर ली, अभी रीजनिंग की बात नहीं की, ठीक है, ये रही रीजनिंग। अब देखो रीजनिंग में टॉपिक्स है ना, ये आप लोगों को इतने सारे टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, मैं आप लोगों को बताऊं ये टॉपिक्स बहुत ही जल्दी आपके हो जाएंगे। जैसा मैंने आपसे पूछा पिछले वीडियो में कि अगर आपको रीजनिंग के क्वेश्चन चाहिए रीजनिंग की, ये देखो ये सारे टॉपिक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20 मान लो, तो 20 टॉपिक्स 20 क्लास में अगर आप लोगों को चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके एक जगह इकट्ठे हो, ताकि मैं उन लोगों के लिए, वरना तो क्या है मैथ चल रही है और बीच में ही रीजनिंग डालूंगा तो आप ही लोग कंफ्यूज होगे। इसलिए अगर आपको स्पेशल लंबी लंबी क्लासेस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 20 क्लासेज चाहिए, तो मेरा वादा है आप लोगों से 20 क्लासेज लेके आ जाऊंगा, चाहे मुझे दिन में 2 क्लासेज डालनी पड़े। लेकिन नीचे कमेंट में मुझे बताओ तो सही कि इतने लोग हैं जो इन क्लासेज का इंतजार कर रहे हैं और वो लोग एग्जाम आने तक वो सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जब नीचे कमेंट कर रहे हो तो इस चीज को मेंशन करना जिसको भी जरूरत है। अब आप बोलोगे सर बहुत क्लासेज पढ़ी है, अरे बहुत क्लासेज पढ़ी है रीजनिंग की, तभी तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एग्जाम को टारगेट रख के 20 दिन में अगर आपका कंप्लीट हो रहा है, चलो 30 दिन मान लो, अभी तो टाइम बचा है ना, तो आपको ये रीजनिंग वाला पोर्शन बिना कुछ एक्स्ट्रा पढ़े यहीं पे कवर करवाना चाहता हूं। ये चीज मैं इस वीडियो में बोल रहा हूं आपसे। बस नीचे मुझे कम से कम इतने स्टूडेंट्स चाहिए जो लोग ये क्लासेस लेंगे, वरना होता क्या है ना, जैसे हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की यहाँ यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे 55,000 के लगभग फॉलोअर्स हैं, तो मैंने वहाँ पर एक स्टोरी डाली थी और उसमें मैंने पूछा था कि अगर आप लोगों को क्लासेस चाहिए तो आप लोग वोट करो। अब हुआ ऐसे, वहाँ पर तो सबने यस 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 करके वोट कर दिया। तो मैंने क्या सोचा कि जैसे ही अपनी ऑनलाइन क्लासेज आएंगी आप लोग वेट कर रहे होंगे क्लासेस का, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, आप लोग रेगुलर देखने नहीं आए। यहाँ पर इसी वजह से अपना जो YouTube चैनल है वहाँ पर क्लासेज इतनी ज़्यादा रेगुलर नहीं आती, वरना दिन में 3-3 क्लासेज भी आ सकती है। बस रिस्पॉन्स आपका होना चाहिए, तो वहाँ पर वो चीज़ मैंने एक बार देख ली, तो इसलिए मैं यहाँ रीजनिंग की क्लासेस बिना आपके सपोर्ट के नहीं लेके आ सकता, क्योंकि लंबी लंबी क्लासेज होंगी और लंबी लंबी क्लासेज में 10 लोग भी नहीं देख के जा रहे हो तो उनका कोई मतलब नहीं बनता।
ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। तो रीजनिंग के टॉपिक्स कौन कौन से हैं ये आपके सामने, एनालॉजीज, क्लासिफिकेशन, सीरीज, नंबर और अल्फाबेट की सीरीज जो होती है वो, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन और डायरेक्ट सेंस टेस्ट, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ये सारी चीजें ना बहुत सरल सी चीजें हैं। अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज वो आपको पहले बता दिया, वर्ड फॉर्मेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, उसके अलावा मैथमेटिकल ऑपरेशंस ये रहे, वेन डायग्राम, सिलोजिज्म, उसके बाद पजल और नॉन वर्बल रीजनिंग, जिसके अंदर आप लोगों को वो सारी चीजें आती है। पेपर को कट कर दिया तो कैसे ये वापस कैसे जुड़ेगा, या फिर जो भी 4 ऑप्शन है वो तो आप रीजनिंग पढ़ते हो तो समझते हो। उसके अलावा जनरल साइंस मैंने अलग से रखा है, ये आपके जनरल अवेयरनेस के अंदर ही आता है जनरल साइंस भी। इसके टॉपिक इसमें देख लो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और एनवायरमेंटल स्टडीज। तो मैं आप लोगों को बताऊं ये जो 3 पोर्शन है ना, ये जो 3 पोर्शन है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब आपको ये सारी चीजें एनटीपीसी में देखो ये इंपॉर्टेंट सेशन होता है इसलिए मैंने इसको अलग रखा है। तो ये अगर आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो, उसके हैंड रिटन नोट्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा सकता हूं, लेकिन वो जो नोट्स हैं वो पेड है। हाँ, ऐसा हो सकता है आप यूट्यूब के थ्रू आ रहे हो तो मैं आप लोगों को उसके अंदर डिस्काउंट दे सकता हूं अच्छा खासा। क्यों उसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है, हैंड रिटन नोट्स ना खुद हाथ से बनाने पड़ते हैं, उसको रेगुलर अपडेट करना पड़ता है, तो उसका थोड़ा बहुत चार्ज होता है जो पे करना पड़ता है। अपनी मैथ की क्लासेस मैं फ्री दे रहा हूँ, यहाँ यूट्यूब पर जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मैं फ्री कर रहा हूँ, लेकिन यार ये सारा सिस्टम चलने के लिए थोड़ा सा तो वो वाली चीज़ आप लोगों को परचेज करनी पड़ेगी। अब ये चीज़ मैं यहाँ मैं मेंशन किए बिना भी आगे बढ़ सकता था, आप इस चीज़ को भूल जाओ, चलो ये नोट्स कहीं मिल रहे हैं। आप तो ये चीज़ याद रखो कि ये सारा पोर्शन आपके पास आ गया है कि आप जब एग्जाम देने जा रहे हो तो एग्जाम का पूरा लेखा जोखा आप लोगों के पास है। उससे पहले एक चीज है, जो एक पेज है जो मैंने स्किप किया है, ये क्या है आप लोगों को अगर दिख पा रहा है ना, तो ये पिछले साल की कट ऑफ है, पिछली बार की कट ऑफ है जो एग्जाम लगी थी उसकी। यहाँ पे देखो अहमदाबाद में जनरल की कट ऑफ रही थी 72, ओबीसी की रही थी 64, अजमेर में जनरल की रही थी 77, ओबीसी की 70, इलाहाबाद में 77.49, यहाँ पर 70.47। तो ये सारी डिटेल्स आप चेकआउट कर लेना। ये पीडीएफ जो यहाँ बोर्ड पर है ये अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट से देख लो, अगर क्लियर नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी जितनी भी जानकारी यहां है उसकी। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम एनालिसिस, इसमें क्या है, इसमें यह है कि किस लेवल तक के सवाल आप लोगों को पढ़ने हैं। तो आपको बताऊं, जैसे मान लो जनरल अवेयरनेस है, इजी टू मॉडरेट सवाल आएंगे, या तो बहुत इजी सवाल आएंगे या फिर मीडियम टाइप के, बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं जाना, वो वैसा ही खेला है इसमें। इजी आएंगे, रीजनिंग के सवाल सरल सरल सवाल हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप एसएससी वाले तरीके से आपको बहुत डिटेल में जाना है, या फिर बैंकिंग वाले तरीके से बहुत डिटेल में सवाल आएंगे। इजी ही सवाल होते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंड तक जल्दी जल्दी भी अपना कोर्स कवर किया है ना, तो ये वाली एग्जाम आप लोग क्रैक कर सकते हो। इसीलिए मैं इस एग्जाम पे इतना ज्यादा जोर दे रहा हूं, इसीलिए इससे रिलेटेड मैं आपके पास वीडियो बार बार लेके आ रहा हूं। उसके अलावा नंबर एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड जो है उसके भी इजी टू मॉडरेट सवाल आएंगे। और इंग्लिश वाला मुझे नहीं पता, इंग्लिश ये चीज हो गई। अब देखो आगे चलते हैं, अगले चीज में इंग्लिश तो इसमें होनी ही नहीं चाहिए। आगे चलते हैं, चलो ये क्या है, आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसके लिए इसमें इतनी जानकारी है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के लिए आरआरबी आप लोगों को अवेलेबल करवाता है टेस्ट सीरीज। देखो ध्यान से देखो, द रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड आरआरबी विल बी होल्डिंग द आरआरबी एनटीपीसी 2024 एग्जाम सून, जल्द ही आएगी एग्जाम। कैंडिडेट्स preparing for this exam can benefit from using the NTPC previous year question papers, उनका बेनिफिट आप लोग उठा सकते हो। These papers are available for download on the official RRB site, ऑफिशियल आरआरबी साइट पर ये वाले पेपर अवेलेबल होंगे। ये जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, और इस लिंक पे आप जाके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं उनके पेपर डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, ये वाली जानकारी थी। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं। जैसे ही परीक्षा की तारीखों की घोषणा होगी, उम्मीदवार अपने क्षेत्रीय आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर विस्तृत शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं। यह चीज लिखने की क्यों जरूरत पड़ी कि अभी जितनी भी जानकारियां हैं
वो सारी जानकारियां कुछ भी ऑफिशियल नहीं है। और फ्यूचर में अगर कुछ ऑफिशियल आता है तो आप पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विश्वास करोगे। कुछ भी आपको इधर उधर दिखता है तो जाके आरआरबी की साइट चेक करो, वहां से ऑफिशियल न्यूज आप लोग देखोगे। जो भी चीजें थी वो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट वालों के लिए मैंने आप लोगों को सारी बता दी। उसके अलावा क्या जानकारी है इसमें, ठीक है। हम सभी उम्मीदवारों से अनुरोध करते हैं कि तैयारी तो आप लोग कर ही रहे हो, उसके साथ साथ बार बार जाके आरआरबी की साइट जरूर चेक करो, जहां पर ये सारी जानकारियां आप लोगों को मिलती रहे। ये सारी जानकारी मैंने आपको दी है। कुछ जानकारियां पिछले वीडियो में कवर हुई हैं, कुछ जानकारियां इस वीडियो में कवर हुई हैं। और अब मैं जाते जाते मैं अब जो भी अपनी डेट्स हैं मैं उनके बारे में एक बार फिर से जिक्र कर लेता हूं। मैंने इस वीडियो के पूरे सार में एक चीज पे फोकस रखा है। वो क्या है, वो ये है कि अगर आपकी तैयारी स्टार्टिंग से चल रही है, आप प्रॉपर तरीके से तैयारी कर रहे हो, तो टारगेट अपना यही लेके चलो कि मार्च अप्रैल में एग्जाम होगी। लेकिन अगर आप लोग अभी तैयारी, आपको ऐसे लगता है मेरी कुछ भी तैयारी नहीं है अभी, तो आप लोग टारगेट लेके चलोगे मई का। क्योंकि अगर आप सोचते हो 2-2.5 महीने में आप स्टार्टिंग से पढ़ के पूरा कवर करके एग्जाम क्रैक कर सकते हो, तो मुझे नहीं लगता ये पॉसिबल है। बाकी सब्जेक्टिव जो भी होता है, आपको ऐसे लगता है कि आप 30 मार्क का हो, आप कुछ भी कर सकते हो, तो अपने हिसाब से जाओ। मैं बात करता हूं मुद्दे की, मैं बात करता हूं वही जो सही है। तो सही यही है कि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से तो मई है, कि मई में एग्जाम होगी। मैं बार बार बोल रहा हूं ये चीज क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है और मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये चीज मुझे लग रही है। लेकिन फिर भी अगर आपको बाकी के सोर्सेज पे विश्वास है, आपको लगता है कि मार्च अप्रैल में ही एग्जाम होगी और आपकी तैयारी इस लेवल की है कि अगर आपने थोड़ी सी भी ढील छोड़ी और एग्जाम आ गई मार्च में, आपको दिक्कत हो सकती है, तो बेटा जी ढील बिल्कुल भी मत छोड़ो। आप अपना टारगेट मार्च तक का ही रखो। अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है तो वो वाला टाइम आप रिवीजन के अंदर लगा देना। तब तक आप लोग इस चीज को मार्च तक समेट के रखो। अब इस वीडियो के बाद कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं और कंफ्यूजन आपके दूर ये किए देता हूं कि ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की एग्जाम्स अलग अलग होती हैं। ग्रेजुएट वाली थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, लेवल उसका हार्ड हो जाता है, और अंडर ग्रेजुएट की वही रहती है। कोर्स में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो यहाँ पे मैंने टॉपिक्स बताया ना, वही टॉपिक्स होते हैं दोनों में। आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम्स, अब बस इतना सा है कि आपको खुद को फोकस करना है एग्जाम पे। आपको खुद को देखना है कि अब आप क्या करते हो। सब्जेक्टिव होती हैं चीजें, आप खुद के, आपकी तैयारी कैसी चल रही है उस पर डिपेंड करती हैं चीजें। और अगर आपको कुछ भी अता पता नहीं था इतने दिन, तो ये वाला वीडियो और इससे पहले वाला जो वीडियो है आरआरबी एनटीपीसी वाला, जो पीछे आपको थंबनेल दिख रहा है, इन दोनों वीडियोस के बाद आपकी सारी की सारे के सारे कंफ्यूजन्स आपके दूर हो जाना चाहिए। बाकी मैं आशा करूंगा, उम्मीद करूंगा कि आप लोग इस वीडियो में जो भी जानकारियां दी हुई है और इससे पहले वाले वीडियो में जो भी जानकारियां दी हुई हैं वो अच्छे से समझ पाओगे। और मेरी शुभकामनाएं, मेरी बेस्ट विशेज आप लोगों के साथ है कि आप इस एग्ज़ाम को फोड़ डालो। इस एग्ज़ाम में CBT 1 में क्लियर कर लेते हैं, देखा जाएगा CBT 2 में क्या होगा। तो अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम आप लोगों को लग रहा है कि पीछे की तैयारी के हिसाब से आप मार्च में एग्ज़ाम दे सकते हो, तो अभी कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, मार्च के हिसाब से ही तैयारी करो। बाकी लोगों के बहकावे में नहीं आना है आपको। देखो, इंसान ना खुद को बहुत अच्छे से जानता है, उसको पता है मैं कितना पानी में हूँ और कितना नहीं हूँ, तो उसी हिसाब से रहना चाहिए। बाकी लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए और उसके हिसाब से अपने प्लान्स बार बार चेंज भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पाऊंगा इन 2-2.5 महीने में, तो वो लोग अपना टारगेट मई बना के चलो। बेटा जी, अगर मई में ना होके बाई चांस एग्जाम मार्च में भी हो गई तो आपका नुकसान कुछ नहीं हुआ। आपने इन 3 महीनों में जो पढ़ा है ना, 4 महीनों में, वो आपको अगली एग्जाम में काम आने वाला है। तो तरीके से चलो, सिस्टम से चलो। कहने को मैं ये भी बोल सकता हूँ कि 1 महीने में, 1.5 महीने में आप लोग एग्जाम क्रैक कर सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप लोग 1-1.5 महीने में एग्जाम क्रैक कर लेते तो फिर आप लोगों का दिमाग कम से कम इतना होता कि आप स्टार्टिंग से पढ़ रहे होते इन चीज़ों को। टाइम लगता है,
जो बीत गया सो बीत गया, आज से अभी से शुरू करो। मैं पीछे वीडियो में भी बोल रहा हूँ कि नए साल की शुरुआत करनी है तो कुछ पॉजिटिव लेके चलना है। और इसी बात के साथ मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं कि 2025 में आपका टारगेट आप लोगों को अचीव हो जाए, आप लोगों को मिल जाए। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।